जय सिया राम। आज सफला एकादशी के दिन मैंने ये टैरो रीडिंग की है और ये रीडिंग आपको ये बताने के लिए है कि इस सफला एकादशी के दिन आपको क्या ऐसा है जो विष्णु भगवान से, लक्ष्मी माँ से या जिनको भी आप मानते हैं उसके लेकर क्या मिलने वाला है या क्या उनका मैसेज है आपके लिए। तो आप इसमें से आप देख सकते हैं आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, आप इन्हें चूज़ कीजिए और तीनों में 3 डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये सुंदर कार्ड्स भी हैं और साथ में एक सन का क्रिस्टल है। फिर आप देखिए ये दूसरा है आपका विच इज़ टाइगर आई, उसके साथ ये नदर ऑरेंज कलर सन। सो इसमें से आप तो क्रिस्टल के बेस पे चूज़ कर सकते हैं या आप अब चूज़ कर सकते हैं 3 डिफरेंट फ़ोटोज़ के बेस पे, जो 3 पिक्चर्स आपके सामने हैं। जब आप ये चूज़ कर लेंगे तब उसके बाद आप अपने एक एक पाइल की रीडिंग पे हम चलेंगे। मैंने जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो पहले से ही निकाल लिए हैं शफल करके ऑब्वियसली, बट ऑटोमेटिकली एज पर द डिवाइन विश, जो भगवान की इच्छा उसके हिसाब से इनको निकाले हैं। उसमें क्या मैसेज है मुझे भी अभी नहीं पता इसके बारे में, ओके। लेकिन आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो ड्यूरिंग रीडिंग, इस रीडिंग के समय में ही मैं आपके सामने ही शफल करके निकालूंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर। तो हाय पाइल नंबर 1। अभी आप पाइल नंबर 1 के जो भी मेरी सोल ट्राइब है, सोल फैमिली है, आप सबके लिए सबसे पहले मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम आपके ओरेकल्स भी पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या मैसेज है आपके लिए, ओके। तो ये 2 कार्ड्स नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स जंप हो गए हैं, मैंने नहीं लूँगी। मैं आपके लिए 3 मैसेज निकालूंगी। ये इस रीडिंग को थोड़ा शॉर्ट रखूँगी क्योंकि सफला एकादशी के दिन आप किसी भी क्वेश्चन को सोचिए मन में, फिर उसके बाद देखिए उसके लिए आपको लेकर क्या मैसेज है। आपने अपनी पाइल चूज़ कर रखी है, अब देखिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ओके। तो यस, तो एक कार्ड जो है मेरा गिर गया है तो इसको ले लेंगे हम, ओके। पहला कार्ड ये आ गया है, उछल के खुद आया, ओके। दूसरा कार्ड में से ले लेती हूँ, तीसरा भी आपके लिए आ गया है। अब देखते हैं क्या मैसेज है। तो पहले इन 3 कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड है स्टार का, एक्सीलेंट। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्ड है। इसमें कहते हैं इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। तो आपको सफला एकादशी के दिन वाह विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद है। आप देखिए नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का, उसमें खुद विष्णु भगवान है, परमानंद, एंडलेस ब्लिस। तो इस समय तो लगता है जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा वो लकी हैं। और दूसरी नवरात्रि का कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, तो लगता है सेलिब्रेशन इज कमिंग। अब देखते हैं कि इस आपके इन कार्ड्स में क्या मैसेज है आपके लिए। इसको मैं थोड़ा सा फोकस में लाकर वीडियो के, पहला मैसेज आपके लिए राइटर्स एक्टिविटीज़ का। राइटर्स एक्टिविटीज़ में मैसेज ये कहता है आपके लिए कि ए मैन अटेन ब्यूटी, वेल्थ, विजडम, हेल्थ एंड longer this as a result of getting up early in the morning। तो पहला मैसेज आपके लिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए ताकि आप लोटस फ्लावर की तरह खुले और राइटर्स एक्टिविटीज़ करते हुए आप जो है हेल्थ वेल्थ सब मिले आपको। देखिए इसमें क्या है, उर्मिला स्लीप। तो उर्मिला की जो स्लीप है ये इस कार्ड के हिसाब से इस डेक में त्याग की है। तो आपको जो है विष्णु भगवान कहते हैं परमानंद मिलेगा, आपको एंडलेस ब्लिस मिलेंगी। आप सही काम कीजिए, आपके साथ भगवान है, आपका जो है इंटेलिजेंस भी, आपका कॉन्शियसनेस भी जाग रहा है। साथ में अगर आप देखें तो ये जो कार्ड है ये आपका है ऑलरेडी जो है नवरात्रि का। तो नवरात्रि का टाइम आपका अच्छा होने वाला है क्योंकि सेलिब्रेशंस का टाइम आने वाला है। ये नवरात्रि जो अप्रैल में ही आ रही है आपकी, और उर्मिला की स्लीप की तरह आप जो है सेलिब्रेशंस को किसी के लिए त्याग कीजिए, अपने सेल्फलेस एक्ट कीजिए। अब कृष्णा का क्या आंसर है, कृष्णा कहते हैं व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी। तो देखिए यहाँ पे भी राइटर्स एक्टिविटी की बात थी, आप ब्लेस्ड हैं, आपको विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद है, लेकिन एक ही चीज़ कही जा रही है कि राइटर्स एक्टिविटी कीजिए और बहुत ध्यान से सिलेक्शन कीजिए। और गणेश जी आपके साथ है। ये जो कार्ड है आपका गणेश जी का, ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने का कार्ड है। तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स है उनका ध्यान कीजिए और साथ में आप ये मंत्रा का जाप भी कर सकते हैं, ओके। जिसके अंदर मैं इसको उसके अंदर छोड़ दूंगी कैप्शन में और आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। गणेश जी कहते हैं वो आपकी लाइफ में होने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करेंगे, पीस प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगे और आपको फिजिकल एंड मेंटल पावर भी देंगे, ताकि कोई भी अगर आप नया काम भी शुरू कर रहे हैं तो उस नए काम को भी वो ब्लेस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुंदर रीडिंग थी आपके लिए। इसे क्लेम कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप उसके अंदर अपनी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, बिजनेस, कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी आल्सो ले सकते हैं, आप अपनी हीलिंग्स भी ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा हीलर, महाकाली वैदिक हीलर, एंजेलिक हीलर। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। हाय, पाइल नंबर 2। अब हम आपकी रीडिंग लेंगे और उसकी ओरेकल कार्ड्स को देखने से पहले मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि आपके लिए कौन कौन से 3 टैरो कार्ड्स आते हैं और उनका आपके लिए क्या मैसेज होता है। ठीक है। तो जब आप ये देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। आज सफला एकादशी के दिन ये रिकॉर्डिंग हुई है, तो सफला एकादशी में विष्णु भगवान को ध्यान करके आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अपना ध्यान में रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी एक, ये सब मैं नहीं लूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे 3 ही कार्ड लेने थे, 3 ही निकले, बट स्टिल मैं इन्हें कंसिडर नहीं करूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या आंसर है। ये तो कह ही रहा है, देखते हैं। ओके, पहला ये कार्ड, दूसरा एंड तीसरा। अब देखते हैं लास्ट में डेक के 8 ऑफ कप्स, तो देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड जो है वो आपका है 3 ऑफ स्मोक का। तो कुछ है जो आपकी लाइफ में तीखा बिटर चल रहा है, आप, और कुछ हो सकता है समथिंग, कुछ ऐसा है जो आपको अनडिसिसिव है, आपको धोखा का भी चांस है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको सजेशन यही है, वार्निंग भी है, सजेशन भी है आपके लिए, कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करके साथ में इनसे बाहर निकलिए। क्योंकि लाइफ का पहला रूल होता है जो है मैनिफेस्टेशन का, जब भी आपको किसी प्रॉब्लम से निकलना हो पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आधी लड़ाई हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता है कि डिसीट हो सकता है आपके साथ, राइट, धोखा हो सकता है। तो जब धोखा होने का चांस है, उसका ही मैसेज भी आया दोनों तरफ से आपको, देन इन दैट केस में, अब इस केस में आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर कहते हैं कुछ भी आपको आप जो भी सिचुएशन में चल रहे हैं, ये बिटर ज़रूर है बट ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बोलूँ कि जैसा ये कार्ड का है, तो उसके हिसाब से टेम्परेंस का भी है। टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस करना। अगर आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। अब देखते हैं कि आपकी जो ओरेकल कार्ड है वो क्या कहते हैं। ओरेकल कार्ड में पहला ही देखिए, यहाँ भी टॉलरेंस है, ये टेम्परेंस है। ये टॉलरेंस का कार्ड आपका ये कहता है कि वन शुड अप्रोप्रिएट ए ग्रीडी मैन बाय गिविंग हिम मनी। ओके, तो इन केस कहता है ए प्रेजवर्थी मैन बाय रेवरेंस विथ ज्वाइंट पाम्स, ए फूल बाय अलाउइंग हिम टू डू एज प्लीजेस, एंड द स्कॉलर बाय ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो बेसिकली लगता है आपको टॉलरेंस करना है, बेसिकली आपको जाके एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आप धोखा तब खाएंगे, आपके साथ कोई गलत तब करेगा जब आप उसको हर्ट कर देंगे, या हो सकता है आप किसी को ऐसे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि समझना ही नहीं चाहता। देखिए आपके मैसेजेस कितने अलाइन में है सारे के सारे। ये कहता है हाँ 3 ऑफ स्मोक है, तो बिटर है कुछ, तो कड़वेपन को लेकर जो है हाथ जोड़ के जो भी है उसको समझाने का आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और अपने आप को बचाना है किसी भी डिसीट से, किसी भी तकलीफ से। एंड टेम्परेंस, बैलेंस करके एनर्जीज को चलना है। देखते ये कहा एनर्जी, ये नेक्स्ट क्या है, ये आपका है, देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी सत्यवती की श्रूडनेस की एनर्जी। तो सत्यवती की कहानी क्या थी कि वो जो है अपने बेटे को बनाने के लिए, सत्यवती महाभारत की कहानी है, इसमें अपने बेटे को बनाने के लिए उसने राजा से वचन ले लिए थे। तो उसकी शूडनेस की कहानी की बात हो रही है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई मेल या कोई फीमेल अपना काम करवाने के लिए श्रूड हो। तो ये सारी वार्निंग्स आप देखो सारे के सारे, जबकि ये सब कार्ड्स अलग अलग टाइम पे निकाले, तो आपके सामने निकाले, पहले निकाले गए थे। कृष्णा का मैसेज क्या है, कृष्णा कहते हैं शेयर योर बाउंटीज, मे बी समवन आपकी जो है बाउंटीज़ है, जो मनी है या जो भी आपकी नॉलेज है या आपके पास जो भी है ऐसा है जो आप शेयर कर सके, अगर आप उसको शेयर करेंगे आपके पास इनफ है। सेज कि यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू, इसको दूसरे का शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो जब भी हम कुछ अकेले पड़ रहे होते हैं, हमारी एनर्जीज में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी आसपास आ रही होती है, हमें ऐसे वार्निंग होती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा हमेशा हमारे साथ जो अच्छी चीज़ें हम उन्हें शेयर करनी चाहिए, ताकि हम और अच्छा अट्रैक्ट करें। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन के रूल में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल में भी, जो आप देते हैं वही आपको वैसा वापस मिलता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं खाली वही नहीं, आप हैं क्या अंदर से। तो अगर कहता है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके पास है जो भी नॉलेज, प्यार, टाइम, मनी, जिस भी तरीके से, वो दूसरों के साथ अच्छे से पॉजिटिवली उनकी हेल्प के लिए शेयर कीजिए, ताकि आप बाकी इन सब एनर्जीज के साथ आपको डिवाइन
जो है प्रोटेक्ट करेगा इन सब एनर्जी से और आपको गाइड करेगा। देखिए वामन अवतार आया, आपको पता है वामन अवतार कब लिया था विष्णु भगवान ने? विष्णु भगवान का ये अवतार है, ये तब लिया था विष्णु भगवान ने जब राजा बलि, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे और उनकी जो है इच्छा ऐसी थी कि वो फिर स्वर्ग पे आधिपत्य पाना चाहते थे, उनकी सोच बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब फिर भगवान विष्णु ने, ताकि वो देवताओं को वापस उनका दे सके राज्य, उन्होंने वामन अवतार लिया और उनके जो है सोच वो नहीं समझ पाए उस समय। देखिए इसमें भी भगवान विष्णु ने उनके साथ कहते हैं छल किया, लेकिन क्यों किया? अच्छे के लिए। क्या हो सकता है कि कोई आपको भी ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, धोखा देने की कोशिश कर रहा हो किसी वजह से। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो कीजिए, और कुछ चीज़ें आपको छोड़ना है, क्योंकि एंड ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा यही कहता है कि जो है लीव इट। सैंडलवुड का कार्ड है, सैंडलवुड हमेशा अपनी खुशबू छोड़ता है दूसरों के लिए, वो त्याग करता है, कुछ अच्छे के लिए आगे जाता है। तो आपको भी वही है, ताकि आप अपनी खुशबू पॉजिटिवली छोड़ के जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देंगी। कहने के लिए अभी ये वार्निंग दिख रही है, लेकिन इसी वार्निंग को आप विष्णु भगवान की मेडिटेशन के साथ और साथ में वामन अवतार की मेडिटेशन के साथ देखो, आप कह सकते हैं यहाँ पे रिसीविंग चैरिटी, रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिक्स्टर, यहाँ पे भी चीट्स, यहाँ पे भी चीट्स। तो यहाँ पे विष्णु भगवान भी आपको कह रहे हैं कि आपको देखिए दुख, जितने भी धोखेबाज हैं उनको, ट्रिक्स्टर्स को आपको रेजिस्ट करना है, और रेजिस्ट विष्णु भगवान खुद वामन अवतार में आपके लिए करेंगे। बीइंग चैरिटेबल, यहाँ भी चैरिटी, यहाँ भी चैरिटी। तो सब मैसेज जो अगर आप देखें, बैलेंस करना, ज़्यादा ग्रीडी ना होना, ये आपके लिए मैसेज है, ताकि आप और भी ज़्यादा वर्ल्ड को और वेल्थ को और मनी को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ। तो ये आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग थी, आप इसे क्लेम कीजिए। इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको इसमें क्या एक्शन लेने हैं, और अकॉर्डिंगली आप इसके साथ ब्लेस हो सकते हैं। और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कोई भी रीडिंग बुक कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, इमोशनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, करियर लाइफ, कोई भी। एंड अगर हीलिंग की ज़रूरत है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हाय पाइल 3, अब हम आपकी रीडिंग लेंगे और आपने ये कार्ड ये चूज़ किया है, जिसके अंदर हम फर्स्ट कार्ड आपका पार्ट 2 रियलाइजेशन, और ये सुंदर सा स्टोन है। मैं आपकी ज़रा टैरो कार्ड्स 3 टैरो कार्ड्स निकालेंगे। ये बहुत स्मॉल शॉर्ट रीडिंग है, जल्दी ही मैं दूसरी रीडिंग्स भी डालूंगी जो डिटेल होंगी, डिपेंडिंग कि कैसा रहता है रिस्पॉन्स इन रीडिंग्स को। अगर आप इसमें जो भी एनर्जी आएगी उससे सीखिए, समझिए। ये एक जनरल रीडिंग है एंड देखते हैं आपके कार्ड। सफला एकादशी के दिन आप अपने क्वेश्चन को सोच लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है दिमाग में, और अगर उसको लेके आपका जो भी मैसेज है उसको आप देखिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, भगवान जी की तरफ से। सफला एकादशी के दिन क्या कहना चाहते हैं वो आपको। ओके, ये एक कार्ड सीधा हो गया है। ओके, ठीक है, इसको ले लेते हैं। और ये दूसरा एंड ये तीसरा। और एंड ऑफ द डेक पे हमारा है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, विच इज़ खरताल। खरताल एक तरह का म्यूज़िक होता है, उससे रिलेटेड, बट नाइट ऑफ वैंड्स का काम बिजनेस से रिलेटेड है। अगर नए अब अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग कार्ड्स का क्या होता है ना, टैरो कार्ड्स के अंदर ये सारे मीनिंग बहुत सारे लेके आते हैं, डिपेंड करता है आसपास कैसे कार्ड्स हैं, मीनिंग क्या। अब देखिए आपके केस में क्या है, पहला जो है पृथ्वी मुद्रा के बारे में बात करता है। लगता है आप कुछ मनी या जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आपको सलाह दी गई है कि आप पृथ्वी मुद्रा को लीजिए। लाइफ में कुछ आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और साथ में आपको बोला है कि आप अपने को, दिल और दिमाग को एक कर दीजिए, आपको चित्त को, आनंद को, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा भी आपको वही हेल्प करती है दोनों को रिसीव करने में। यहाँ पे इस तरीके से जो पृथ्वी मुद्रा की जाती है, इट हेल्प्स यू। तो ये जो है आप इसको कर सकते हैं डेली, जो है 5 मिनट्स के लिए, दोनों हाथों से, ठीक है। अब जो हाई प्रिस्टेस है उसका क्या काम है, उसको दिल दिमाग अपने आप में कंट्रोल है, ताकि वो जो है अपने सेलिब्रेशंस कर सके। और जो कार्ड है नेक्स्ट है टर्मरिक का कार्ड है। टर्मरिक का काम ऑस्पिशियस काम होता है, लगता है कुछ न्यू बिगनिंग जैसे आया इसके अंदर कि न्यू बिगनिंग है और टर्मरिक भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत पॉजिटिव होना है। अब देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। अब ये जो कार्ड है आपका फर्स्ट कार्ड, ये कहता है पार्ट 2 रियलाइजेशन। कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिसे आप रियलाइज करने वाले थे। ये कार्ड आपका यही कहता है, वन कैन नॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ सिंपली बाय ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, okay, strictly following the regulation of household life, learning home acceptancy, accepting the sannyasa, or by undergoing severe penances।
तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कहते हैं अगर आप एक ही तरफ चलेंगे तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। बेसिकली बैलेंस केयर की बात हो रही है। अगर आप कुछ भी रियलाइज़ करना अपना पाथ, तो आपको पाथ को पूरी तरह जीना होगा, सब कुछ देखना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना होगा। अगर आप एक ही करते हैं तो ब्रह्मचार्य ले लो या फिर जो है हाउस होल्ड लाइफ खा लो। बेसिकली ये कहानी ये कह रही है कि आपको अपने पाथ, जो भी आप पाथ पे चलना चाह रहे हो, आपको बैलेंस करना है, उसको खोजना है, उस पाथ की तरफ बढ़ना है और उसको जानना है। ये पार्ट टू रियलाइजेशन की बात हो रही है। आपका पाथ कुछ रियलाइज़ होने वाला है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है। पृथ्वी मुद्रा कीजिए ताकि आपका जो है धन बढ़े, आपके जो है धन की सुख समृद्धि आए आपके घर में। लेकिन कैसे? जब पृथ्वी मुद्रा करेंगे तो साथ में आपको दिल, दिमाग और आत्मा एक हो जाएंगे आपके। जब हमारे दिल दिमाग, हमारे कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल की बात इंग्लिश में कही जाती है, हिंदी में दिल दिमाग आत्मा जब हमारे एक हो जाते हैं, तब उस समय जो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत हाई हो जाती है। और टर्मरिक आप चाहें तो टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए। टर्मरिक का इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं, नॉर्मली हम इंडियन सभी करते ही हैं, साथ में अपने नहाने में कर सकते हैं। आप थर्सडे के दिन अपने नहाने के पानी में टर्मरिक को एक चुटकी टर्मरिक डाल के नहा सकते हैं। इससे भी आपको बेनिफिट होगा और आपका गुरु ग्रह भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये देखें नेक्स्ट आपका सीता's प्रोटेक्शन, तो सीता जी के प्रोटेक्शन की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि इस कार्ड का जो मीनिंग है सीता's प्रोटेक्शन का यही है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ऑनर। ओके, तो कहीं ना कहीं शायद इसलिए पार्ट रियलाइजेशन है कि अगर आप एक ही रास्ते पे जाए तो हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि नहीं, यू हैव टू बैलेंस। सिमिलरली यहाँ भी सीता प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ताकि जो सीता जी की प्रोटेक्शन के लिए इस कार्ड के हिसाब से क्या कहा गया था, ये जो कार्ड है ये कार्ड हमारे ये कहता है कि हमें जिस तरीके से सीता जी की प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारा युद्ध भी हुआ और सीता जी को जो है कहा भी गया कि आपको जो है ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो अपने आप से हमें पूछने पड़ते हैं, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे जब, तो क्या कहेंगे आप कि क्या है ऐसा जो कि मुझे टेम्प्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा बियॉन्ड रीज़न में। एक वही देखिए, एक तरफा सोच नहीं करनी है, तो एक तरफा सोच नहीं करनी है। क्या है जो मैं रिस्क में जा रहा हूँ, क्या मैं सेफ रहूँ? हो सकता है कि आप बहुत पैसा कमाने के लिए हो सकता है एक ही सब रास्ता ले रहे हो, या बिजनेस में हो या जॉब में हो या जो भी करियर है, क्या आप अपनी बाउंड्रीज रख रहे हैं? क्या आप उनको फील कर रहे हैं या आप सेफ फील कर रहे हैं? तो अपने आप का आत्मसम्मान का प्रोटेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हैं? और साथ में अगर देखिए तो एंड ऑफ द कार्ड्स में यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वैंड्स था, ये कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड भी दिखाता है मुझे आपके, तो करियर में या आपके जो है जॉब में, क्योंकि यहाँ सब मनी और करियर से मुझे ज़्यादा कनेक्शन दिखा रहा है आपका, और तो उसके लिए दिखाता है कि यू हैव टू बी केयरफुल, तो आपको केयरफुल रहना है साथ में। और यहाँ पे खड़ताल की जैसी ध्वनियाँ होती है उस तरीके से आपको जो है म्यूजिकल रह के अपने आप को बैलेंस में रह के, एक सिंक में रह के, एक फ्लो में काम करना। आपको एक सिंक में रहना है, सिंक मतलब कि बहते हुए पानी की तरह रहना है, जमना नहीं है, एक ही तरफ तो नहीं रहना है, बहाव में जाना है। अब देखते हैं कृष्णा का आपके लिए क्या मैसेज है। कृष्णा का मैसेज यही है कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ग्रेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि एक तरफा मतलब एक तरफा सोच मत रखिए, किसी को भी नेगेटिविटी को प्रोवोक मत कीजिए। डू नॉट इनवाइट नेगेटिव बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। वही सेम चीज़ जैसे सीता माँ को कहा गया था, बाउंड्री बना दी गई थी रामायण में और कहा था कि इनसे बाहर मत जाइएगा, लेकिन फिर वो भी देने के लिए वो बाहर गई और उसकी वजह से मतलब वो तो एक वहाँ का भगवान का पहले से बनाया हुआ था, वहाँ भी सीता थी और देखिए यहाँ भी सीता, जबकि दोनों की अलग अलग हुई थी। तो सीता माँ का आपको आशीर्वाद भी आया है, एक तरीके से सीता माँ का आपको ये भी आया कि जिस तरीके से वो अपने आप को दिल दिमाग आत्मा को एक करके अपनी अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई थी, उस तरीके से आप भी जो भी अपने पाथ पे जा रहे हैं, करियर के पाथ पे, मनी के पाथ पे जा रहे हैं, उसमें आपको ये ब्लेसिंग है कि एक तो नेगेटिविटी मत कीजिए और एक तरफा मत सोचिए, और साथ में अपने आप को सीता माँ की तरह प्रोटेक्ट एक बाउंड्रीज में रखिए। ठीक है, एक मत सही। इसमें भी वही कहानी है, देखिए फिडिलिटी इन लव, डिवोशन टू ट्रूथ और पेनेंस एंड टॉलरेशन, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की डेफिनेटली पावर मिल रही है यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपको सीता माँ से। तो आप सीता माँ का भी ध्यान कर सकते हैं, और वो आपको जब भी आपको तकलीफ हो, आपको लगे कोई नेगेटिवली प्रोवोक हो रहा है या मैं जो है जिस काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उन सब के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीता माँ के बारे में भी यही कहा गया कि ऑफर माई रेफरेंस टू रामास बिलव्ड सीता, द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, द रिमूवर ऑफ ऑल मिजरीज एंड द ब्रिंगर ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। जैसे हम जानते हैं, जैसे राधा माँ बहुत दयालु है, ऐसे सीता माँ भी बहुत दयालु है। तो वहाँ पे उनका ये एक मंत्रा भी है, उसकी ही मैंने मेडिटेशन जो है वो आपको बताई है। बेसिकली आपको सिर्फ सीता माँ को ध्यान करके कोई भी तकलीफ को या कोई भी रास्ते को देखना है, कि एक ही तरफ सोच नहीं रखना है। सीता माँ बहुत दयालु, तो उन दान करने रावण को गई, लेकिन उसके बदले में उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा और
कितना उन्हें अलग होना पड़ा। इसलिए एक तरफा पाथ ना रख के पूरा बैलेंस करके अपने आप को पृथ्वी मुद्रा आपको हेल्प करेगी। चलिए, ये बहुत अच्छा था आपके लिए कार्ड। इसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है और आपके लिए गाइडेंस भी है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग को आप मेरे वेबसाइट पे आके बुक कर सकते हैं। पर्सनल की, करियर की, फिनेंस की, बिजनेस की, और चाहो तो आप हीलिंग भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।